प्यारे छात्रों, मैं श्रवण कुमार सुमन आज के हिंदी व्याकरण क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज देखने जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सभी परीक्षा के लिए अनिवार्य है। पहला सवाल है, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो गोद में सोने वाला अंकशाई कहलाता है। आंसर इसका राइट हो जाएगा सी। आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक बढ़ाते रहिए। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। आप लोग जानते हैं गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, ये कहलाता है अंतेवासी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि बड़ा जो पहले जन्म लिया है बड़ा भाई के रूप में वह है, तो उसको आप लोग जानते हैं अग्रज कहते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और जो बाद में जन्म लेता है उसको अनुज कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ है उसको क्या कहते हैं? अग्रज। ये आप लोग जानते हैं, ये रामायण महाभारत में आपको सुनने को मिलेगा। और जो बाद में जन्म लेता है उसको बोले ना अभी अनुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। चलिए, ये जो है हमारे कोचिंग है विमान कोचिंग सेंटर। आप लोग को कैसा लगा ये बैनर आप लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक की संख्या जो है बढ़ाते रहिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखिए, अगला सवाल है, जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। तो जिसके बिना काम न चल सके ये अपरिहार्य हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो खाने योग्य हो वह है। तो आप लोग जानते हैं जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे देखिए, कार्य करने वाला क्या कहलाता है? ये आप लोग जानते हैं कि कार्य करने वाला को क्या कहते हैं। तो कार्य करने वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा कार्यकर्ता। ये आप लोग भी जानते हैं, कार्य करने वाला क्या हो जाएगा? कार्यकर्ता। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे देखिए, मरण तक के लिए एक शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आमरण। मरण तक के लिए क्या हो जाएगा? आमरण। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे सवाल है, आशा से अधिक कहलाता है। आशा से अधिक क्या कहलाता है? ये आप लोग जानते हैं, आशातीत कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आशा से अधिक आशातीत। ये आप लोग जानते हैं, जो मन को हर ले का एक शब्द होगा। तो जो मन को हर ले उसको क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा ना, तो आप लोग के सभी परीक्षा में मैट्रिक इंटर बीए जो भी है सभी के लिए ये अनिवार्य है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, तो जिसने गुरु से दीक्षा लिया है उसको क्या कहते हैं? उसको दीक्षित कहते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है, तीव्र बुद्धि वाला। ये हम ऑफलाइन क्लास में बच्चे से हमसे पूछे थे तीव्र बुद्धि वाला, तो बहुत सारे बच्चे नहीं जवाब दे पाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशाग्र। तीव्र बुद्धि वाले क्या हो जाएंगे? कुशाग्र हो जाएंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे सवाल देखिए कि जीवन भर, आप लोग देखिए 12 नंबर के सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन भर का एक शब्द होगा। तो जीवन भर के लिए क्या हो जाएगा? आजीवन हो जाए। आजीवन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आजीवन। आगे सवाल है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ को क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं, या भयभीत कहते हैं, या पतित कहते हैं, या गिरना कहते हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट में क्या कहते हैं। नहीं जानते हैं? गिरा हुआ के लिए एक शब्द है भाई, पतित। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, 14 नंबर सवाल है, आंखों के सामने। ये आप लोग अच्छी तरीका से जानते हैं, आंखों के सामने को प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आंखों के सामने प्रत्यक्ष। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, तो ये आप लोग नहीं जानते हैं कि जिसे अपने स्थान से हटा दिया जाता है तो दूसरे स्थान चला जाता है, तो उसको स्थानांतरित कहते हैं, स्थानांतरित। राइट आंसर सी हो जाएगा। हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान क्या कहलाता है? हरा भरा मैदान उपवन कहलाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे सवाल है, उचित मूल्य से कम आंकना। यानी कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, उसका 5 रुपया दाम है, तो आप उसका
₹3 बोल रहे हैं या ₹2 बोल रहे हैं तो उसको अवमूल्यन कहते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे देखिए, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला। तो आक्रमण के समय जो आपका रक्षा करता है, तो देखिए सबसे पहले आक्रमण जो लिखा हुआ उसका आ ले लीजिए, रक्षा का रक्षा ले लीजिए, तो क्या हो गया, आरक्षक हो गया। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षक, ऐसे समझ लीजिए, सी में है लिखा हुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो, यानी कि जिसने दूसरों से ऋण लिया और चुका दिया, तो उसको क्या कहेंगे, एक शब्द क्या होगा उसके लिए, उऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उऋण हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी क्या होता है, पीड़ा होता है। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को पीड़ा कहते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे देखिए, प्रिय बोलने वाली स्त्री। प्रिय बोलने वाली स्त्री जो है प्रियमवंदा हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे देखिए, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो, ये आप लोग भी जानते हैं, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो और अब नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको भूतपूर्व कहते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो, तो जीवन को जो आघात पहुंचाने वाला है उसको सांघातिक कहते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो सांघातिक कहलाता है। राइट आंसर इसका डी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, तो ये आप लोग जानते हैं, कानून के विरुद्ध या विधि के विरुद्ध जाते हैं तो इसको कहते हैं गैर कानूनी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, गैर कानूनी कहते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग बताइए, आप लोग को ये टेस्ट जो दे रहे हैं, ये वीडियो जो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को देखने में। तो लाइक की संख्या बढ़ाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, सूर्योदय से पूर्व का समय। आप लोग जानते हैं जब सूर्योदय नहीं हुआ, मतलब नहीं होता है, तो उसके पूर्व का समय क्या कहलाता है, उषा काल कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उषा काल कहलाता है। जब सूर्य नहीं निकले उससे पहले का जो काल है उषा काल कहलाता है। निश्चित समय अवधि में, समयावधि में होने वाला आदेश, तो ये जो है अध्या आदेश हो सकता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अध्यादेश। निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश अध्यादेश कहलाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सायंकालीन बेला, जब पशु चरकर लौटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सायंकाल कहते हैं, सूर्यास्त कहते हैं, या गोधूली कहते हैं, या कि अपराह्न कहते हैं। तो राइट आंसर इसका गोधूली हो जाएगा। ये 9वां और 10वां के हिंदी का नाम भी है गोधूली। अब आप लोग जान गए गोधूली किसको कहते हैं। आगे देखिए सवाल, देखभाल या निरीक्षण करने वाला, देखभाल या निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता है, पर्यवेक्षक कहलाता है, पर्यवेक्षक। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, दूसरे के बच्चों या का पालन पोषण करने वाली स्त्री, दूसरे के बच्चे हैं या पालन पोषण करने वाली स्त्री धाय कहलाती है। क्या कहलाती है, धाय। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, जिसकी काया बहुत बड़ी हो, आगे सवाल है, जिसकी काया बहुत बड़ी हो, दीर्घ काय हो जाएगा इसका राइट आंसर। दीर्घ मीन्स बड़ा होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आप लोग दाई के बारे में जानते हैं तो बता दीजिएगा कमेंट में। राजाओं का राजा, आगे सवाल है, राजाओं का राजा स्वाभाविक है, महाराजा कहलाएगा, महाराज कहलाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, रक्त से रंगा हुआ क्या कहलाएगा, रक्त से रंगा हुआ रक्त रंजित कहलाएगा। ये राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही जवाब, रक्त रंजित। आगे देखिए सवाल, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसको क्या कहते हैं, जनश्रुति कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जनश्रुति, बिल्कुल सही जवाब। 34 नंबर सवाल देखिए। आगे सवाल है, ये आप लोग परीक्षा में सबसे पहले आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बारी बारी से देखिए, एक एक सवाल को देखिए। आगे देखिए सवाल है, जिसका मन किसी दूसरे और हो, तो ये हो जाएगा अन्य मनस्क। अन्य मीन्स दूसरा होता है, मनस्क मीन्स दूसरे की ओर, मतलब मन करने वाले। जिसका मन जो दूसरे की ओर होगा अन्य मनस्क करेगा। सबको समान रूप से देखने वाला, ये समदर्शी कहलाएगा भाई, समदर्शी कहलाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सबको समान रूप से जो देखता है उसको समदर्शी कहते हैं।
आगे सवाल देखिए, जो कोई वस्तु वहन करता है, जो कोई वस्तु वहन करेगा तो उसको वाहन कहेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। वाहन नहीं, सॉरी, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वाहन नहीं, वाहक हो जाएगा। जिसके समान द्वितीय नहीं है, तो ये आप लोग जानते हैं अद्वितीय कहलाएगा। जिसके समान द्वितीय नहीं है, जिसके समान द्वितीय नहीं है तो अद्वितीय ये कहलाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, जो भला बुरा नहीं समझ सके उसको क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं उसको। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अज्ञानी कहेंगे उसको। आगे देखिए, आगे सवाल है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही जवाब। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे आगे सवाल देखिए, जो युद्ध में अस्थिर रहता है, तो युद्ध में स्थिर जो रहता है आप लोग जानते हैं महाभारत में है वो आदमी जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। आगे सवाल है, जो दूसरों का भला चाहने वाला, तो ये हो जाएगा सहृदय। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जो दूसरों का भला चाहते हैं ना वो सहृदय होते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसका खंडन न किया जा सके, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अखंडनीय। तो ये जो लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हैं एसके सुमन यूट्यूबर, आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का दिन जो है ना शुभ हो। आप लोग जिस वीडियो को अंत तक देखें आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोग परीक्षा ये वीडियो देख लीजिए, परीक्षा में आप लोग रिकॉर्ड बनाइए, अच्छे से अच्छे अंक लाइए। आप लोग के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।